ओम शांति। अविनाशी विश्व नाटक पार्ट 2। पहला विषय है उसका, क्या ये जगत सत्य है या एक स्वप्न है या एक भ्रम है। आज हम अविनाशी विश्व नाटक के एक अत्यंत गहन प्रश्न पर मनन करेंगे कि ये जगत क्या सत्य है, ये कैसे बना, क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे जगत को, या एक सपने की तरह है ये जगत। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये संसार एक सपना है, जागो तो कुछ नहीं अपना है, ये एक भ्रम है, वास्तव में संसार कुछ है नहीं। और कुछ कहते हैं कि ये सत्य है। अब इन तीन बातों को आज हम यहां विचार करेंगे। क्या हम जो देखते हैं वो सत्य है? जो कुछ भी हम दुनिया में देख रहे हैं उसे क्या हम सत्य कह सकते हैं? क्या जवाब देंगे? हाँ जी, नहीं, विनाशी अलग बात है, परंतु जो चीज है क्या हम उसे सच कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो क्यों नहीं कहेंगे? तो क्यों? कहा जाता है हाथ कंगन को तो आरसी क्या। हाथ में चूड़ियां डाली हुई हैं, उसके लिए शीशे की क्या जरूरत है? सामने दिख रहा है, अभी हाथ में कंगन डले हुए हैं। शीशे में तो वो देखा जाए जो हम देख ना सक रहे हों, कि हमारे चेहरे पर बिंदी कहाँ लगी है या कुछ और क्या कहाँ है। ये तो हाथ में हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसके लिए आरसी या शीशे की जरूरत नहीं है। आप बताओ कि ये संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं, हम अपने आप को चोट चोट कचोटी भी लगा के देख लेते हैं कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, तो भी ये दिखाई दे रहा है। हम प्रैक्टिकल इसको यूज कर रहे हैं। आप क्या कहोगे इसको? ये संसार सपना नहीं है भाई जी। ये संसार सपना नहीं है, क्योंकि यह हम सामने देख रहे हैं, ये सच है जिसको हम यूज कर रहे हैं। हाथ में कंगन डाले हुए हैं, उसके बाद क्या प्रमाण की जरूरत है? चलो, या सत्य। हाँ जी, बोलो। आत्मा, समय और प्रकृति तीनों मिलके हम लोग बनाए हैं, ये सब तो है। या सत्य कहीं और है? आत्मा और परमात्मा के जगत में, या सत्य कहीं और है जहां आत्मा और परमात्मा के संसार में, जहां आत्मा और परमात्मा रहते हैं, वो संसार सत्य है? क्या कहेंगे? नंबर एक, दृश्य जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, ये संसार, क्या ये स्थायी है, स्थायी सत्य है? जो संसार हमको परमानेंट, हमको सामने दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको स्थायी सत्य है? क्या ये परमानेंट ट्रुथ है? ये भी एक नई टर्म है कि परमानेंट ट्रुथ होता है, एक टेम्परेरी ट्रुथ होता है।
क्या ये स्थायी सत्य है? हाँ जी, नहीं नहीं, स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है ये, आज है कल नहीं है। हम जिस जगत को सत्य मानते हैं, हम जिस जगत को सत्य मानते हैं, ये शरीर, ये संसार, ये रिश्ते, ये परिस्थितियां, हाँ, ये सब कुछ क्षण भंगुर है, एक क्षण में टूटने वाला है, खत्म होने वाला है। हर चीज आती है और चली जाती है, हर चीज आती है और चली जाती है। कोई चीज आई, उसके बाद उसको जाना है। जो चीज बनी है उसे नष्ट होना है। उदाहरण, जैसे हम रात में एक सपना देखते हैं, उस समय वो बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, समझ आता है वे तो सपना था, वे तो सपना था। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, समझ आता है वह तो सपना था। ठीक उसी प्रकार ये जगत भी परिवर्तनशील है, ये जगत भी परिवर्तनशील है। और जो बदलता है वो परम सत्य नहीं हो सकता। एक होता है परम सत्य और एक होता है सत्य, जो दिखाई देता है परंतु उसे सच नहीं कहेंगे, उसे सपना देख रहा है ये। अव्यक्त मुरली 18 जून 1970। बच्चे, यह दुनिया एक नाटक है। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया एक नाटक है। जो दिखाई देता है वे स्थायी सत्य नहीं। सत्य तो आत्मा और परमात्मा ही है। सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा ही सत्य है। सत्य तो परमात्मा है ही है। आत्मा ही सत्य और शरीर और पदार्थ नहीं। आत्मा ही सत्य, शरीर और पदार्थ नहीं। बीके ज्ञान में परम आत्मा हमें स्मरण दिलाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हमेशा थी, है और रहेगी, इसलिए वो सत्य है, शरीर नहीं। क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है और वो बदलता रहता है और खत्म भी हो जाता है। शरीर खत्म भी हो जाता है। शरीर की वैल्यू तब तक रहती है जब तक उसमें आत्मा है। जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ा तो ये शरीर, चाहे इसे फिर दफनाओ, तो चाहे इसे जलाओ, चाहे चील कौओं को खिलाओ, जो मर्जी करो, अब वो शरीर कुछ भी कर नहीं सकता। परंतु आत्मा अमर है, इसमें आत्मा सत्य है। ये शरीर स्वप्न समान है, बदलेगा ही, परंतु आत्मा अजर अमर है, वही सत्य है।
भाई जो हमारे परिवार में, हमारे संबंध संपर्क में कितने लोग आए और वो चले गए, अब वो सपने की तरह है ना, अब वो है ही नहीं। ड्रामा भी तो सत्य है ना, हाँ जी, ड्रामा भी तो सत्य है ना। हाँ ड्रामा तो सत्य है, वो अलग है, परंतु यहां अभी हम क्या देख रहे हैं कि आत्मा, ये शरीर स्वप्न समान है, बदलेगा ही, परंतु आत्मा अजर अमर है, वही सत्य है। ये बाबा कह रहे हैं 5 मार्च 1968 की मुरली में। ये शरीर स्वप्न समान है, बदलेगा ही, परंतु आत्मा अजर अमर है, वही सत्य है। उदाहरण, मोमबत्ती की लौ एक जैसी रहती है, परंतु मोम पिघलता रहता है, परंतु मोम पिघलता रहता है। आत्मा लौ है, शरीर मोम है। मोम खत्म होता है, एक शरीर खत्म हो गया तो दूसरा शरीर आ जाएगा, दूसरा शरीर खत्म हो गया तो तीसरा शरीर आ जाएगा, परंतु आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहेगी। आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती, आत्मा हमेशा थी, है और रहेगी। ब्रह्मांड एक महान रंगमंच है। अब आप समझ रहे हैं कि हम इस पृथ्वी की केवल बात नहीं कर रहे हैं। रंगमंच क्या है? पूरा ब्रह्मांड, जिसमें सारे सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ब्रह्मांड के अंदर। महान रंगमंच है, हम अभिनेता हैं। और हम क्या हैं? हम अभिनेता हैं। बुक में बताया गया कि ये दुनिया एक अविनाशी ड्रामा है। ये वर्ल्ड क्या है? एक अविनाशी ड्रामा है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। ये एक अविनाशी ड्रामा है। ये ना शुरू होता है ना खत्म, बस दोहराता है। ये शुरू भी नहीं होता और ये खत्म भी नहीं होता, बस दोहराता है। केवल इसको रिपीट किया जाता है। ये रिपीट होता रहता है हर 5000 साल के बाद। हम आत्माएं इस मंच पर कभी राजा बनते हैं, कभी प्रजा बनते हैं, कभी बच्चे बनते हैं, कभी वृद्ध बनते हैं। हम अलग अलग पार्ट बजाते रहते हैं, कभी स्त्री बन गए, कभी पुरुष बन गए, कभी ट्रांसजेंडर बन गए। मतलब जो हमारा पार्ट रहा, हम अपने पार्ट के अनुसार, जो हमारे पार्ट बना हुआ है, जो पार्ट हमने अपना लिखा हुआ है, उस अनुसार हम अपना पार्ट या रोल निभाते रहते हैं। एक रोल पूरा हुआ, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा, इस प्रकार से देह बदलने का रोल, देह के साथ रोल चेंज होता रहता है। एक देह में भी रोल चेंज होता है क्या हमारा? भाई जी, कभी हम आत्मा समझती हो, कभी हम देह समझती हो। और एक शरीर में रोल चेंज होते हैं क्या? एक शरीर में बहुत रोल होते हैं भाई जी। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन कौन से रोल हो सकते हैं? आप बच्चे थे, फिर युवा हुए, फिर बूढ़े हुए, बुजुर्ग हुए, कहीं आप माँ बने तो कहीं हम चाची बने, तो कहीं ताई बने, तो कहीं नानी बने, तो कहीं दादी बने, कहीं डॉक्टर बने, तो कहीं क्लर्क बने, जॉब करते हैं। तो मतलब आपके रोल बहुत है। हर एक आत्मा के बहुत सारे रोल है, रोल चेंज होते रहते हैं। कभी हम बच्चे थे, कभी हम स्टूडेंट बने, फिर हम कॉलेज स्टूडेंट बने, रोल चेंज होता गया। फिर हमने जॉब ली या दुकान किया या कोई भी कार्य किया, तो हमारे रोल बदलते रहे।
तो एक शरीर के अंदर अनेक रोल निभाए जाते हैं। ये मुरली है 28 जनवरी 1969 की। आत्मा का हर जन्म एक सीन, आत्मा का एक जन्म क्या है? एक दृश्य है, एक सीन है, एक भूमिका है, परंतु तुम अभिनेता हो। ड्रामा सत्य नहीं। ध्यान से देखना, ड्रामा सत्य नहीं, अभिनेता सत्य है। अब क्या करोगे? ये तो माँ बाबा जो है ना, बड़ा अजीब है भाई। जब हम देह समझते वो सत्य नहीं है। नहीं, ड्रामा सत्य नहीं। वही तो ड्रामा है ना, परिवर्तनशील। तो क्या कहेंगे, ड्रामा झूठा है? भाई जी ड्रामा तो सत्य है ना। और मैं क्या करूं? आपका बाबा ऐसे बोलता है, बता किसकी बात मानो? आपकी मानो कि बाबा की मानो? हाँ जी। जब हम ड्रामा में खुद को आत्मा समझते वो सत्य है, जब देह समझते वो झूठा है। तो यहाँ तो ये बात नहीं है ना, यहाँ तो ये लाइन बोला है, परंतु तुम अभिनेता हो, ड्रामा सत्य नहीं, अभिनेता सत्य है। अब क्या करें? भाई जी आत्मा सत्य है। आत्मा तो सत्य, अभिनेता तो सत्य है, उसमें तो कोई शक नहीं। परंतु आज ये बाबा कहता है ड्रामा भी सत्य नहीं है। अभी तो बाबा ने बोले ड्रामा अविनाशी सत्य है। अभी आपका एक ही लाइन में बदल गया आपका बाबा। अब क्या करे? थाली का बैंगन है। दूसरे कोई बात होंगे उसमें। हाँ जी। उसको बात है उसमें। भाई जब हम ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो सत्य नहीं है। ड्रामा को जब हम ड्रामा समझते हैं तो सत्य है। देखिए, भाषा के शब्द चेंज हुए हैं, परंतु सही बात ये है कि सृष्टि सत्य है, सृष्टि चक्र असत्य है। इन दोनों का अंतर समझ में आता है? सृष्टि सत्य है और सृष्टि चक्र असत्य है। इस बात में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है आपको? ये बात आपको, सृष्टि में भी तो सृष्टि चक्र है ना। मैं जो बात, देखिए शब्द इसी को, यही तो समझने वाली बात है ना, कि सृष्टि सत्य है परंतु सृष्टि चक्र असत्य है। सृष्टि सत्य है, सृष्टि चक्र असत्य है। कौन बताएगा कैसे, क्यों? कोई बता सकता है? हाँ जी। सृष्टि अनादिकाल से चलती आ रही है, इसलिए सत्य है। हाँ। और जो सृष्टि चक्र है वो आदिकाल से है, वो चक्र बदलता रहता है, हर कल में चेंज होता है। क्यों भाई, ये ठीक बोल रहे हैं? अविनाशी और सृष्टि चक्र है विनाशी। ये सृष्टि अनादि और अनंत है। आप सामने दिखाई दे रहा है आपको? ये सृष्टि अनादि और अनंत है। ये संसार हमेशा था, है और रहेगा, परंतु इस सृष्टि चक्र का आदि और अंत है। एक चक्र का आरंभ भी है और यहां से चक्कर लगाने के बाद यहां अंत भी होता है। तो सृष्टि चक्र का आरंभ भी है और अंत भी है, परंतु सृष्टि का आरंभ नहीं और अंत नहीं। एक चक्र को ड्रामा कहा जाता है। तो एक चक्र या एक ड्रामा शुरू भी होगा, खत्म भी होगा, परंतु संसार खत्म नहीं होगा। एक चक्र पूरा होकर फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। अनादि काल से ये चक्र चलता आ रहा है,
और अनंत काल तक ये चक्र चलता रहेगा। ये चक्र चलता रहेगा, ये चक्र रुकने वाला नहीं है। कब शुरू हुआ ये किसी को नहीं पता, कब खत्म होगा ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि खत्म और शुरू हो गया तो ये विनाशी हो जाएगा। अब आपको कोई डाउट है तो पूछो। दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हुआ है या नहीं? स्पष्ट है। ठीक है कि नहीं? एक चक्र शुरू होता है सतयुग से लेके कलयुग अंत तक, चक्र खत्म हो गया। ये एक ड्रामा है। तो ड्रामा बार बार रिपीट होता रहता है, वो रुकता नहीं है। इसलिए संसार अनादि और अनंत है, परंतु सृष्टि चक्र या ड्रामा उसका आरंभ भी है और उसका अंत भी है, और जिसका आरंभ और अंत होता है तो वे असत्य होता है। इसलिए ड्रामा सत्य नहीं। भाई जी यहाँ पर ड्रामा का मतलब हो गया सृष्टि चक्र। हाँ भाई, बार बार तो वही ड्रामा चल रहा है ना। हाँ सही बात है। ये ड्रामा अनादि काल से चक्कर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु उसका जो एक चक्र है उसका आरंभ और अंत होता है। किसी को डाउट हो तो पूछो। उदाहरण, जैसे एक फिल्म का सेट आपको वास्तविक लगता है, पर असली अभिनेता वह नहीं होता, वे सिर्फ रोल निभा रहा होता है। ठीक वैसे ही ये जगत एक सेट है और हम अभिनेता हैं। शीर्षक, भ्रम क्यों लगता है? माया का चमत्कार। माया का चमत्कार, ये जो भ्रम है ये माया का चमत्कार है। जब आत्मा शरीर को ही मैं मान लेती है, तब ये जगत बहुत वास्तविक लगता है। जब आत्मा शरीर को ही मैं मान लेती है, झूठ को ही स्वीकार कर लेती है, तब ये जगत बहुत वास्तविक लगता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये पति है, ये पत्नी है, ये पड़ोसी है, सारी दुनिया भर एकदम वास्तविक लगता है। इसी को बीके ज्ञान में कहा गया है माया का प्रभाव। ये क्यों लगा? क्योंकि हम माया के प्रभाव में आ गए। हमने झूठ को ही सच मान लिया, माया को ही सत्य मान लिया। माया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा और हम देह को ही सत्य समझ बैठे और जीवन को ही सत्य समझ बैठे। यही लगता है कि यही जिंदगी है, यही जीवन। मुरली नोट, 10 जुलाई 1975 को बाबा कहते, देह अभिमान में जगत सत्य है लगता है और देही अभिमान में सब भ्रम मिट जाएगा। जब आप आत्मा समझेंगे तो ये जगत एक सपना है, ये जगत झूठा है, ये सत्य नहीं है। ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि ये जगत है। क्योंकि जब ये संसार को आग लग जाएगी, हम आत्माएं परम धाम पहुंच जाएंगी, यहाँ का कुछ भी नहीं रहेगा। ये सब कुछ क्या हो जाएगा? सपने की तरह खत्म हो जाएगा, भ्रम की तरह
खत्म हो जाएगा। हम समझ रहे हैं ये है, परंतु ये है ही, होगा ही नहीं कुछ। उदाहरण। भाई जी, हाँ जी। वो जो सृष्टि है ये हम्म। परम धाम से बाहर है क्या? कौन बताएगा भाई सृष्टि परम धाम के अंदर है या परम धाम से बाहर है? कौन बताएगा? ये बहन है ना अजीब अजीब प्रश्न पूछती है। हाँ जी। परम धाम के अंदर ही है ना सृष्टि? सृष्टि परम धाम के अंदर है। मतलब सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। हाँ। अच्छा नहीं, नहीं परम धाम में नहीं है, सृष्टि नहीं है। नहीं है। अच्छा तो बताओ क्या है फिर? नहीं, परम धाम नहीं आता सृष्टि में। सृष्टि में ये 5000 वर्ष का जो कल्प है वो आता है सिर्फ। तो परम धाम कहाँ है? सृष्टि से बाहर है शायद। भाई जी सृष्टि में परम धाम है, पर सृष्टि के पांचों तत्वों का परम धाम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो परम अवस्था है भाई जी, परम धाम। आप परम अवस्था में परम धाम कहते हैं बहन जी। जी जी। तो आप ये बताओ कि सृष्टि परम धाम में है या परम धाम संसार में है या परम धाम संसार से अलग है? तीन बातें हो गई अब। संसार के अंदर ही आते हैं भाई जी ये सब। परम धाम ब्रह्मांड के अंदर है। अंदर ही है भाई जी। हम परम अवस्था में रहते, वो कहीं पे भी हो सकता है। पानी में भी परम अवस्था हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। मतलब परम धाम ब्रह्मांड के अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर ही आएगा वो। ब्रह्मांड के बाहर नहीं। ब्रह्मांड के बाहर कैसे हो सकता है भाई जी? भाई पता देखो भाई मैं। ब्रह्मांड के अंदर आ जाता है इससे। भाई जी हाँ जी। परम धाम सृष्टि के अंदर है, सृष्टि चक्र के अंदर नहीं है। परम धाम सृष्टि के अंदर है, सृष्टि चक्र के अंदर नहीं है। सृष्टि में परम धाम है। बाबा कहते मैं आकाश तत्व के भी पार हूं, जहां कुछ नहीं। जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे भी आकाश है। जहां कुछ नहीं वो आकाश है। भाई लाइन समझिए जी। हाँ कुछ नहीं है तो आकाश ही तो हुआ, और क्या बचेगा फिर? भाई लाइन को ध्यान से सुनकर बताओ। बाबा कहते मैं आकाश तत्व के भी पार, भाई जी परम अवस्था में ये पांच जहां कुछ पांचों नहीं तत्व प्रभाव वहां रहता हूं। हाँ जी। आकाश तत्व प्रकृति के 5 तत्वों में आ जाता है। जब परम अवस्था में रहते हैं तो ये तत्व प्रभाव नहीं डालते, तो परे हो गए। भाई ये ठीक बोल रही है क्या? जी भाई जी। हाँ परम धाम सृष्टि के बाहर है ना। वोट डलवाए जाए। भाई सेकंड करो कोई, नहीं तो वोट डलेंगे। तभी तो सृष्टि सत्य होगा ना, नहीं तो ड्रामा में घुस जाएंगे तो असत्य हो जाएंगे ना। ओ हाँ, परम धाम सृष्टि में ही परम धाम है भाई जी। सृष्टि में ही परम धाम है। और जो बाबा की ये लाइन है जो मुझे कंफ्यूज कर रही है, उसका क्या करूं? भाई पांचों तत्व का प्रभाव परम धाम पे नहीं पड़ता, परम धाम का प्रभाव पांचों तत्व पे नहीं पड़ता है। इसी अच्छा, परम धाम कहीं भी हो सकता है। परम धाम क्योंकि ब्रह्मांड में पांचों तत्व हैं, और जहां तक भी हम यदि बैठकर, कभी आप भी बैठ कर के सोचे, बहुत अच्छी तरह से बुद्धि चलाई, मैंने काफी देर तक इसके ऊपर सोचा है, आप भी बैठकर सोच सकते हैं कि आकाश कहां तक होगा, कहां तक होगा। उसके बाद क्या आकाश को कोई दीवार रोकेगी? नहीं। इसका मतलब बहुत बड़ा आकाश है।
अंतहीन, और जितना दूर जाता जाएगा, हम पृथ्वी के चारों तरफ देखें, चारों तरफ आकाश जितना दूर जाता जाएगा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा, खत्म नहीं हो सकता। उधर कोई दीवार नहीं आएगी चारों तरफ से। चाहे हम पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं तो हम ब्रह्मांड के अंदर चारों तरफ देख रहे हैं। मतलब मैं अपने सिर के ऊपर इस समय कहीं तक भी देखूं, आकाश कहीं अंतहीन चलता रहेगा। भाई जी अगर दीवार आ गई फिर तो वो आकाश ही नहीं हुआ ना, आकाश का मतलब ही है। मतलब कितनी दूर तक होगा उसकी कोई हम था नहीं ले सकते, और वो भी चारों तरफ। और उसके बाद परम धाम होने की कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए हम आत्माओं का पिता परमात्मा अति सूक्ष्म है। जिन 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, उन 5 तत्वों में होने पर भी उन 5 तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 5 तत्व उनको रोक नहीं सकते, 5 तत्व उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते 5 तत्व आत्मा का या परमात्मा का। तो हम सूक्ष्म अति सूक्ष्म हैं, और हम इतने सूक्ष्म हैं कि 0 स्पेस में हम सारी 9 अरब 10 अरब आत्माएं 0 स्पेस में आ जाती। हमें कोई स्पेस की जरूरत ही नहीं, चाहे हम इकट्ठे हो जाएं। तो हमें समझ में आ गया होगा। भाई जी जो बहन का क्वेश्चन था परम धाम सृष्टि में है या सृष्टि चक्र, तो परम धाम तो सृष्टि चक्र में भी आया ना, क्योंकि परम अवस्था तो हमें उस चक्र के अंदर ही बनानी है। सृष्टि चक्र झूठा है, असत्य है। सृष्टि और परम धाम इनका संबंध है। क्योंकि सृष्टि चक्र में समय खत्म हो गया, वो खेल भी खत्म हो गया। उसमें हम आत्माएं अमर होते हुए भी हम भी ड्रामा में, असत्य ड्रामा में हम भी जुड़ जाते हैं। परंतु हम आत्माएं इंडिविजुअल अजर अमर अविनाशी हैं। परम 5 तत्व अपने आप में सत्य हैं, परंतु 5 तत्व में से कितने भी 1 2 3 4 तत्व मिलाकर कोई भी चीज नई बनी है, वो सब असत्य है। दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो 1 से अधिक तत्वों से मिलकर बनी हुई है, वो सब असत्य है। क्योंकि वो मिली है, वो अलग होते ही खत्म हो जाएंगी। आत्मा ने शरीर को इकट्ठा कर रखा है, आत्मा निकल गई तो ये शरीर बिखरना शुरू हो जाएगा, पड़ा रहेगा तो थोड़े दिनों में अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मतलब आजकल कोई भी चीज प्योर नहीं है, सब मिलावटी है। संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, सतयुग में भी, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में, हम आत्माएं एक्टर सत्य हैं। 5 तत्व अपने आप में अलग सत्य हैं, क्योंकि ये 5 तत्व तो रहेंगे ना। परंतु 5 तत्व या 2 तत्व या 3 तत्व मिलाकर कोई नई चीज बनी है जो हमको दिखाई दे रही है, वो असत्य है। वो असत्य है, उसे नष्ट होना ही होना है। भाई जी, हाँ जी। सृष्टि और ब्रह्मांड में क्या फर्क है भाई जी? सृष्टि और ब्रह्मांड एक ही हो गया। सृष्टि और ब्रह्मांड एक ही हो गया। हाँ,
उसमें सृष्टि चक्र उसका एक लिमिटेड 5000 साल का चक्र है। सृष्टि अनादि है, ब्रह्मांड भी अनादि है। अच्छा अच्छा, मतलब सृष्टि में ये सूरज चांद तारा सब आगे सारे ब्रह्मांड में, सृष्टि में सारे आते हैं। अच्छा अच्छा, ग्रह, उपग्रह, सौर फैमिलीज, जो गंगाएं जो भी हैं, आकाश गंगाएं वगैरह जो भी हैं, वो सारे के सारे ब्रह्मांड या सृष्टि में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो भाई जी जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो बना हुआ है, इसका मतलब वो सृष्टि चक्र को दर्शाता है। वो सृष्टि चक्र है, उसका नाम ही सृष्टि चक्र है। अच्छा अच्छा, मतलब ये उसको ड्रामा कहो, सृष्टि चक्र कहो, एक चक्र है ना वो। समझ में आया भाई जी। एक मीटर टाइम साइकिल है। हाँ, वो राउंड एक सर्कल कंप्लीट करते ही खत्म। उदाहरण, पानी में चांद का प्रतिबिंब, पानी में चांद को देखेंगे ऐसे लगेगा बिल्कुल असली है, परंतु वास्तव में है नहीं। पानी में कोई चांद तो नहीं है ना, चांद तो ऊपर आकाश में खड़ा है ना, पर तो पानी में चांद दिखाई दे रहा है, बिल्कुल असली लग रहा है, सच लग रहा है, पर तो पानी के अंदर चांद नहीं है। पानी बिखेर देंगे तो कोई चांद नहीं निकलेगा, चांद नहीं दिखाई देगा, वो प्रतिबिंब है। पर तो असली चांद तो आकाश में है। हम संसार के प्रतिबिंब को सत्य मान लेते हैं। नंबर 5 है, क्या जगत भ्रम है? नहीं, यह स्वप्न समान है। हम बीके ज्ञान ये नहीं कहते कि जगत झूठ है। संसार एक सच्चाई है, रियलिटी है, परंतु सत्य नहीं है, परंतु परम सत्य नहीं है। शब्द लगाया है, परंतु परम सत्य नहीं है। संसार एक रियलिटी है, परंतु परम सत्य नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज में हमें जो समझाया जाता है, इस ज्ञान के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि जगत झूठ है। ये एक अविनाशी नाटक है जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो सत्य हो गया ना। जो सतयुग, त्रेता, सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, और फिर चक्कर चलता रहता है। ये चक्र रुकता थोड़ा है, ये संसार तो चलता ही रहता ना, सृष्टि तो चलती रहती है ना। हाँ जी, बाबा जो अभी आए हैं वो भी तो असत्य हो जाएगा ना, जब ड्रामा असत्य होगा तो बाबा भी तो ड्रामा में है ना। देखिए, अब आपने देखा, ध्यान से नहीं नोट किया आपने, कि आत्मा सत्य है, अभिनेता एक्टर जो है वो सत्य है, तो परमात्मा भी एक एक्टर है, हम आत्मा भी एक एक्टर हैं। हम थे, हैं और रहेंगे। सुरेंद्र खत्म हो जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा, मैं आत्मा तो रहूंगी ना। ये शरीर असत्य है, देह के सारे संबंधी असत्य हैं, जो कुछ हम चारों तरफ देख रहे हैं ये भी असत्य है। भाई जी, आत्मा सत्य और ड्रामा भी सत्य है। ड्रामा सत्य नहीं है भाई, ड्रामा को सत्य नहीं कहेंगे। आपने वो अभी आपने पूरी तरह बात को नहीं समझा।
ड्रामा कहा जाता है सृष्टि के एक चक्र को। सृष्टि का एक चक्र ड्रामा है ना, 5000 साल का। 5000 साल बाद ड्रामा खत्म, फिर दोबारा शुरू, दूसरा शुरू हो गया, फिर खत्म, फिर शुरू। संसार या सृष्टि या ब्रह्मांड ये सत्य है, परंतु सृष्टि का जो एक चक्र है, 5000 साल का जो ड्रामा है, वो शुरू हुआ और वो खत्म हो गया, इसलिए वो भ्रम है, वो झूठा है। समझ में आई है कि नहीं आई? सृष्टि तो तब भी है जब सृष्टि चक्र खत्म हो जाएगा। कितनी बार भी सृष्टि चक्र चलता रहे, सृष्टि तो रहेगी ना। परंतु सृष्टि चक्र शुरू हुआ है, वो खत्म भी हो जाएगा। ये आपको दिखाया नहीं, ये चित्र आपको दिखाया, अच्छी तरह से समझ सकते हो ना। सृष्टि चक्र सतयुग से शुरू हुआ, पूरा चक्कर लगने के बाद खत्म, एक चक्र खत्म हो गया, ड्रामा खत्म हो गया। जो खत्म हो गया वो असत्य हो जाता है। एक चक्र खत्म हो जाता है, ड्रामा खत्म हो जाता है, इसलिए असत्य है। अब इस बात को हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रही है, परंतु हम चिंतन नहीं करें, हम ये मंथन नहीं करें तो हमें समझ में ना आए बात। ड्रामा अलग चीज है, संसार अलग चीज है। जो खत्म हो जाता है वही विनाशी है ना। वो झूठ है। ठीक है भाई जी, सृष्टि चक्र जो है वो उसका जैसे विनाश होता है, सृष्टि के अंदर जैसे पांचों तत्व और आत्माएं हैं, तो वो सत्य है। वो सत्य है, बस सृष्टि भी सत्य है, जी। क्योंकि एक चक्र खत्म हुआ ना, सृष्टि थोड़ा खत्म हुई है। सृष्टि तो सारी की सारी आत्मा वही है, परमात्मा वही है, ये प्रकृति वही है, पांचों तत्व वही के वही हैं, सब कुछ वही है। केवल उसके अंदर जो रूप बना था वो रूप हर बार बदलता गया। ये शरीर बना, शरीर खत्म हो गया, फिर शरीर बन गया, फिर शरीर खत्म हो गया, फिर शरीर बना, फिर शरीर खत्म हो गया। मतलब इसी प्रकार ये संसार का जो खेल है वो 5000 साल का है। ये सारा चक्र भी पूरा होने के बाद एकदम सारा का सारा फिर खत्म हो जाता है, फिर से एक 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 को फिर वही सारा सम्मान फिर से शुरू होता है, फिर बिगड़ता 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 जब बिल्कुल बिगड़ जाता है तो फिर उसकी सफाई करके फिर से शुरू हो जाता है। धातु उतने के उतने रहेंगे, आत्माएं उतने की उतनी रहेंगी, समय वही का वही रहेगा। समय चलता रहता है, समय रुकता नहीं है। समय का एक चक्र खत्म हो गया तो वो झूठ हो गया, क्योंकि समय का एक चक्र भी झूठ है। सृष्टि का चक्र झूठ है। हाँ जी, मतलब ये हुआ कि हर 6 साल के बाद रिन्यूअल होता है। हाँ, रिपीट होता है। हर 5000 साल बाद ड्रामा हू बहू रिपीट होता है, इसलिए ये संसार चलता रहता है। ठीक है, ठीक है भाई जी। यही कारण है जगत सत्य भी है और स्वप्न समान भी है। सत्य इसलिए कि इसमें रोल निभाने हैं, स्वप्न समान इसलिए कि सब बदलता जाता है। अब वो हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे उनके जो फोर फादर थे, उनसे पहले जो थे वो अब नहीं है। वो सपने की तरह थे, हमने सपने में की तरह देखा और वो चले गए। निष्कर्ष, असली सत्य क्या है? मैं आत्मा हूं, यही सत्य है। परम आत्मा मेरा पिता है, यही सत्य है।
ये दुनिया अविनाशी ड्रामा है, यही सत्य है, ध्यान देना है। इसके साथ दुनिया अविनाशी ड्रामा है, यहां ये सत्य है। जब ये दुनिया अविनाशी नहीं लगाएंगे, सिर्फ खाली ड्रामा कह देंगे, तो वो असत्य हो जाएगा। ये अपनी बुद्धि में रखना। सृष्टि सत्य है, परंतु सृष्टि का चक्र असत्य है। भाई जी क्या लाइन बोले, फिर से बोलिए, समझ नहीं आया। ये दुनिया क्या? ये दुनिया अविनाशी ड्रामा है, हाँ ये सत्य है, क्योंकि पूरी दुनिया आ गई, पूरे संसार आ गया। संसार हमेशा था, है और रहेगा, परंतु संसार के अंदर ये 5000 साल का जो ड्रामा है, वो 5000 साल बाद खत्म हो जाएगा। खाली ड्रामा लिखेंगे तो वो असत्य हो जाएगा। भाई जी ड्रामा को न्यायपूर्ण और एक्यूरेट तो बोलेंगे ना? वो तो बोलेंगे, जी परंतु ड्रामा खाली बोलेंगे वो झूठ हो जाएगा, जी वो एक सपना हो जाएगा। परंतु जब उसके साथ लग जाएगी दुनिया अविनाशी, तो वो सत्य हो जाएगा। दुनिया अविनाशी ड्रामा है, जो कभी खत्म ही नहीं होता। उसका आरंभ नहीं पता, उसका अंत नहीं पता। जैसे हम देखें रात और दिन, रात खत्म हो गई तो दिन शुरू हो गया, दिन खत्म हो गया रात शुरू हो गई। अब ये रात और दिन तो खत्म हो जाते हैं, परंतु ये ड्रामा तो खत्म नहीं हुआ ना। रात से पहले दिन था, दिन से पहले रात, रात से पहले दिन, दिन से पहले संसार तो चला आ रहा है ना। एक दिन का ड्रामा खत्म हो गया, 3 घंटे वाला ड्रामा खत्म हो गया, 5000 साल वाला ड्रामा खत्म हो गया, परंतु रीस्टार्ट हो गया, इसलिए संसार चल रहा है। ड्रामा 5000 साल का है, वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। मतलब दिन रात कभी खत्म नहीं होता है ये ना? हाँ जी, दिन रात कभी खत्म नहीं होता है ये एक छोटा एग्जाम्पल दिया ना आपको, कि संसार को हम दिन और रात के हिसाब से देखें तो दिन भी खत्म हो जाता है, रात भी खत्म हो जाती है। आप यदि कोई 6 महीने का कोर्स करने के लिए जाएंगे तो 6 महीने का कोर्स भी पूरा हो जाएगा, वो तो संसार तो रहेगा ना। हाँ जी। आप 5 साल का कोर्स करने के लिए गए, आपका 5 साल का कोर्स तो खत्म हो गया, पर तो संसार तो चल रहा है ना। हाँ जी। आपने एक शरीर लिया, वो शरीर 60 साल बाद, 70 साल बाद, 100 साल बाद खत्म हो गया। आपने 84 शरीर ले लिए, खत्म हो गए ना। शरीर का समय जो भी था वो खत्म होने वाला था। संसार का सृष्टि का चक्र जो है वो 5000 साल बाद वो भी खत्म हो गया, तो वो झूठ हो गया। परंतु ये संसार तब भी चल रहा है। एक चक्कर पूरा हो गया, पर तो उसके बाद दूसरा चक्कर शुरू हो गया ना। दिन रात हमेशा रहेगा। हाँ कह रही हूँ दिन रात हमेशा रहेगा। हाँ, रहेंगे भी। दिन रात हमेशा रहेगा, पर तो एक दिन खत्म हो गया, एक रात खत्म हो गई, एक महीना खत्म हो गया, संसार तो चलता रहेगा ना। क्योंकि जिसको जहां हद का समय आ जाएगा, जहां समय की लिमिट आ जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, कितनी बड़ी भी हो। भाई जब हम लोग 1 साल के लिए परमधाम में रहेंगे, हाँ तो वो समय भी दिन रात रहेगा क्या? हाँ, बिल्कुल रहेगा। होगा। दिन रात सब कुछ उसी प्रकार से चलता रहेगा, सफाई होती रहेगी, एकदम हर चीज वेल सेट हो जाएगी। जैसे हम हर बार 5000 साल बाद आते हैं, आकर के अपने इस संसार को फिर से शुरू करेंगे। अच्छा, चलता ही रहेगा संसार, तो तत्व तो कोई खत्म नहीं हुआ ना। पानी कम थोड़ा हो जाएगा, हर चीज प्योर हो गई है बस। ये चीज भाई जी नास्तिक
ने नमस्ते अपनी भविष्यवाणी में भी बोली क्या? ठीक है, जी भाई जी। ये दुनिया अविनाशी ड्रामा है, यही सत्य है। शरीर और परिस्थिति परिवर्तनशील है, ये शरीर भी बदलने वाला है, परिस्थिति भी बदलने वाली है, ये स्वप्न समान सत्य है। अव्यक्त मुरली है 21 फरवरी 1969। ड्रामा बड़ा अद्भुत है। जो कुछ भी हो रहा है पक्का है, परंतु स्वप्न समान। पक्का है परंतु स्वप्न समान। अब ब्रह्मा बाबा जब तक थे शरीर था, शरीर छोड़ दिया, अब क्या सपना हो गया ना? परंतु स्वप्न समान। स्वयं को एक ज्योति बिंदु आत्मा महसूस करें, इस परिवर्तनशील जगत से परे। हम इस संसार से अलग हैं, ये संसार परिवर्तन होने वाला है, हम आत्माएं परिवर्तन होने वाली नहीं। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो शिव बाबा की शांति और शक्ति को आत्मा में उतारता हुआ अनुभव करो, उतरता हुआ अनुभव करो। भाई जी, और अभिनेता नहीं बनना है ना? क्या नहीं बनना है? अभिनेता अभिनेत्री नहीं बनना है। हम है ना भाई, अभिनेता अभिनेत्री तो अभिनेता अभिनेत्री बनते हैं ना, आत्मा ही तो अभिनय करती है। नहीं बनना का क्या मतलब है? जो ड्रामा हमारे 5000 साल में जिस जिस प्रकार का अभिनेता अभिनेत्री बनना है वो बनेंगे ना। हर 5000 साल बाद बनेंगे ना। नहीं, अभी खुद को आत्मा समझेंगे तो अभिनेता अभिनेत्री नहीं बनना पड़ेगा। क्यों नहीं बनना पड़ेगा? हमारा रोल चेंज थोड़ा हो सकता है। 5000 साल के अंदर जो हमने इस कल्प रोल बजा किए हैं वो हर कल्प बजाएंगे। हमें कोई परमानेंट मुक्ति थोड़ा मिल जानी है, हम कोई भगत बच्चे थोड़ा हैं। हमें तो पता है कि हमने 5000 के चक्कर के बाद फिर 5000 चक्कर लगाने हैं। हम लोग परमधाम से जब आते हैं तो चाहे परम धाम चले जाएं चाहे कहीं चले जाएं, अभिनय करने के लिए तो आते हैं। पाठ बजाना है हमने। हाँ, वही बोल रहे हैं। पाठ से तो हम नहीं छुटकारा पा सकते ना। ये छुटकारा तो परमात्मा को नहीं मिल सकता, हमें भी नहीं मिल सकता। कोई डाउट है तो बोलो। मोक्ष तो किसी के लिए नहीं है। हाँ, मोक्ष तो परमात्मा को नहीं मिलता। मेरे को परमात्मा कहता है मेरे को मोक्ष दिला दो भाई, मैं बड़ा दुखी हूँ, तो हर कल्प आके पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को। भाई जी, ऐसा कहा था परमात्मा ने? हाँ, कहता मेरे को ही मुक्ति नहीं मिलती, तुम्हें कहाँ से दिलाऊं? मुरली में आया था क्या? मुरली के शब्द है ये, मेरे को ही मुक्ति नहीं मिलती भाई। कोई रास्ता मिले तो बाबा कहते मेरे को बता दो। हाँ, ये कई बार मुरली में आया कि मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। परमात्मा कहते मेरे को नहीं मिल सकता। एक मुरली में देखा मेरे को ही नहीं मिल सकता। मुझे भी अपने पाठ के अनुसार आना पड़ता हाँ, है। आना ये पड़ता है। वर्ड पे। सारा भ्रम मिटता जा रहा है, ये अपने ये समझना है, महसूस करना है। सारा भ्रम मिटता जा रहा है, सत्य प्रकट हो रहा है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर
केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।